क्या सोच रहे हो भीष्म? सुनो, जीवन के आनंद और मृत्यु के विषाद में जब कोई अंतर न रहे तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। इन प्रश्नों ने तुम्हें व्यथित किया? इन प्रश्नों के बाण बहुत गहरे चुभे होंगे भीष्म तुम्हें, लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हर एक घाव को कुरेदना होगा। जिस घाव को भी स्पर्श करोगे रक्त बह निकलेगा। कुरुवंश का ऐसा गाढ़ा रक्त जिसमें सब कुछ बहता हुआ दिखेगा। रक्त प्रवाह के इस पार खड़े हो भीष्म, कैसे जाओगे उस पार? कैसे? आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नाटक है। जी हां, वर्ष 1990 में इस नाटक का मंचन हुआ था। नाटक का नाम था भीष्म और इसे लिखा था पंडित विजय शंकर मेहता ने। उस दौर में इस नाटक के कई प्रदर्शन हुए। कुछ मंचन विख्यात निर्देशक आलोक चटर्जी ने निर्देशित किए थे और कुछ राजेंद्र अवस्थी जी ने। बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट था इस नाटक का। भीष्म पर केंद्रित था और भीष्म के जीवन में जो 4 स्त्रियां आईं, सत्यवती, अंबा, द्रौपदी और गांधारी, भीष्म के निर्णयों से इन स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस नाटक की कथा वस्तु थी। और मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं इस नाटक के लिए गीत भी लिखूं और प्रमुख पात्र भीष्म का किरदार भी करूं। तो आइए गीतों की तरफ चलते हैं। नाटक की शुरुआत होती है कि भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं और एक एक करके वो 4 स्त्रियां आती हैं और भीष्म से प्रश्न करती हैं। प्रश्नों की तेज हवाओं से डोल रहा विश्वास मेरा, जीवन की अंतिम संध्या में क्यों खोल रही इतिहास मेरा। प्रश्नों की तेज हवाओं से डोल रहा विश्वास मेरा। पितृ प्रेम में वचनबद्ध हो हृदय हुआ पाषाण मेरा। संघर्ष की अंतिम संध्या में क्यों तोड़ रही उपवास मेरा। प्रश्नों की तेज हवाओं से डोल रहा विश्वास मेरा। सिंहासन के अनुशासन से बंधा रहा कर्तव्य मेरा। कुरुवंश की अंतिम संध्या में क्यों रोक रही हो प्रवास मेरा। प्रश्नों की तेज हवाओं से डोल रहा विश्वास मेरा। नारी का अंतरतम लेकर मन सहज न हो पाया मेरा। नारी का अंतरतम लेकर मन सहज न हो पाया मेरा। देह त्याग की संध्या में क्यों उड़ा रही उपहास मेरा। प्रश्नों की तेज हवाओं से डोल रहा विश्वास मेरा। जीवन की अंतिम संध्या में क्यों खोल रही इतिहास मेरा। इसके उपरांत भीष्म देह जो है वो शरशैया से उठते हैं और कुछ आत्मविश्लेषण करते हैं। तब ये एक और गीत जो है वहां पर चलता है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। कर्तव्यों प्रतिज्ञाओं का फूल नहीं बस शूल शेष है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। महासमर के आदि अंत की, उस महाभारत के प्रारंभ की और अंत की, महासमर के आदि अंत की, प्रतिशोधों के अग्निकुंड की, अंतर मन में लोह पुरुष के पीड़ा की बस राख शेष है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। ध्यान दें, ब्रह्मचर्य था जिसकी शक्ति, नारी से रही सदा विरक्ति। उसी भीष्म के हर निर्णय में नारी का बस दंश शेष है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। मौन आज ये महापुरुष है,
विवश आज ये पितृ पुरुष है, स्वजनों की शरशैया पर नमन नहीं बस दहन शेष है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। कर्तव्यों प्रतिज्ञाओं का फूल नहीं बस शूल शेष है। एक गीत और था इसमें जो कि भरतवाद के रूप में इस्तेमाल किया गया। उस दौर में जो देश की परिस्थितियां थीं कमोबेश आज भी वही हैं। गीत आज भी प्रासंगिक है। उन समकालीन स्थितियों को भी गीत में डालने का प्रयास किया। नाटक है, इतिहास है ये, प्रश्नों पर नहीं कोई विराम। युग युग से चलता आया है भावनाओं का ये संग्राम। चलता है संग्राम भीष्म अब कोई नहीं है, गीता के श्लोक समझता कोई नहीं है। मरा नहीं धृतराष्ट्र अभी तक, दुर्योधन को लो पहचान। मरा नहीं धृतराष्ट्र अभी तक, दुर्योधन को लो पहचान। झपट रहे हैं सब कुर्सी पर, देश बन गया है शमशान। देश बना शमशान, देश में रक्त बह रहा। शकुनी बैठे हैं कुर्सी पर, जुआ चल रहा। मंदिर है ये, मस्जिद है ये, मन में कब रहते भगवान। जात पात में बंट कर रह गया मेरा भारत देश महान। भारत देश महान, दिलों में पड़ी दरारें। जन्मभूमि के नाम पे निकली हैं तलवारें। सतलुज में तो आग लगी है, सतलुज में तो आग लगी है। घाटी में है बंद मकान, खुला हुआ बारूद हवा में। शस्त्रों की है खुली दुकान, शस्त्रों की दुकान। प्रलय सा दृश्य यहाँ है, घूम रहा आतंक, व्यवस्था छुपी कहाँ है। करते हम सब यही प्रार्थना, कर्म योगी हो हर इंसान। मानवता की गीता पढ़कर देश बनाए स्वर्ग समान। देश बनाए स्वर्ग, स्वर्ग में प्रेम की भाषा। नाटक से सीखें मानवता, रंग समूह की है अभिलाषा। नाटक से सीखें मानवता, रंग समूह की है अभिलाषा।